क्या है कैप्टन धरणीधर का की कहानी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मैं खबर लेकर आई हूँ फिल्म रैम्बो के बारे में। 2008 में मुंबई पर 26/11 का हमला भारत के सबसे बड़े हमलों में से एक है। 10 आतंकवादियों ने देश की फाइनेंशियल कैपिटल पर हमला किया और उस दिन कई हीरोज अपनी प्यारी मुंबई को बचाने की कोशिश में शहीद हुए, जिनमें कुछ के बारे में हर किसी को पता लगा, लेकिन कुछ हीरोज की बहादुरी अनसुनी रह गई। ऐसे ही एक हीरो यूएस मरीन कैप्टन रवि धरणीधर का थे, जिन्होंने उस रात में अपनी जान सहित 157 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन रवि, जो उस वक्त 31 इयर्स के थे, उन्होंने नवंबर और दिसंबर 2004 में फलूजा के ब्लडी बैटल सहित इराक में कॉम्बैट मिशन में 4 साल बिताए थे। नवंबर 2008 में धरणीधर का एक डेकेड से भी ज्यादा समय के बाद भारत में आए थे। वो बुधवार पार के पास अपने चचेरे भाइयों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। वो अपमार्केट कफ परेड के करीब था। 26/11 को उनके चाचा और चचेरे भाइयों ने ताजमहल पैलेस की 20वीं मंजिल पर लेबनीज रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए मिलने का फैसला किया। होटल में पहुंचने के बाद कैप्टन धरणीधर का बहुत अनईजी फील कर रहे थे। वैसा फील कर रहे थे जैसे उसके इंस्टिंक्ट कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और कैप्टन अपने एक्सपीरियंस से जानते थे कि उनके इंस्टिंक्ट्स कभी गलत नहीं होते। तभी अचानक एक ही समय में बहुत सारे फोन बजने लगे और जल्द ही उनके चचेरे भाई को कोलाबा में शूट आउट के बारे में बताने के लिए एक फोन आया। कैप्टन रवि धरणीधर का अब इस नज़ारे को नहीं देख रहे थे, बल्कि उनका पूरा ध्यान पूरे कमरे में टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स की भारी लहर पर था। और तब उन्हें उसके कजिन ने बताया कि यहाँ से कुछ ब्लॉक दूर कोलाबा में गैंग फाइट चल रही है। रवि जानते थे कि कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि उन्हें पहले ही होटल की सिक्योरिटी में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। जब होटल में अंदर आए तो उनसे मेटल डिटेक्टर की बीप की आवाज़ को नोटिस किया था, लेकिन किसी और ने उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। रवि मन ही मन सोचते हैं कि होटल के मेन एंट्रेंस पर जब वो आधे घंटे पहले सुरक्षा घेरा पार कर रहे थे तो मेटल डिटेक्टर बीप कर चुका था, लेकिन किसी ने उस इंसान को रोका नहीं और उसे जाने दिया। रवि सोचने लगे कि लोगों के पास सिस्टम क्यों है जब वो उन पर ध्यान ही नहीं दे सकते, और उनकी तरह कोई और भी अनचेक्ड वहां से अंदर आया ही होगा। और ये क्लियर हो गया कि होटल पर हमला हो रहा है। कुछ और लोगों के साथ जो साउथ अफ्रीका के एक्स कमांडो जो एक प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहे थे, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। रवि और अन्य 6 एक्स कमांडो को तुरंत पता चल गया था कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, और इसीलिए उन्होंने उसी के हिसाब से प्लान बनाया। होटल के स्टाफ के साथ पूछताछ करने के बाद उन्हें पता लगा कि इमीडिएट डेंजर रेस्टोरेंट के मार्ट के कांच के दरवाजे से है। आतंकवादियों के एक ग्रेनेड से ही तबाही और दहशत फैल जाएगी। 2 साउथ अफ्रीकन लोगों ने मार्ट में लोगों को सिचुएशन समझाई और उन्हें बताया कि वो कौन थे और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हर कोई सुरक्षित बाहर निकल जाए। रवि और अन्य कमांडो में से एक ने सौक यानी मार्ट के आसपास को एरिया पूरी तरह से स्कैन किया, तो उन्हें एक कॉन्फ्रेंस हॉल मिला जिसमें 100 कंफ्यूज कोरियंस के चेहरे दिखे, और वो हॉल काफ़ी बड़ा था कि इसमें और 50 लोग आराम से आ सकते थे। रवि और एक्स कमांडो बाकी के लोगों के पास वापस चले गए और उन्होंने तय किया कि हॉल में लकड़ी का मोटा दरवाज़ा होने के कारण सभी को वहां ले जाना सबसे सुरक्षित होगा। इंस्पेक्शन के वक्त दूसरे दक्षिण अफ्रीकी रवि को 2 फायर स्टेयरवेज मिले, जिनका वो यूज़ कर सकते थे, एक बाहर की तरफ और दूसरा कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। उन्होंने बाहर जाने वाले स्टॉरवे को मेज, कुर्सियों और जो कुछ भी उन्हें मिला उनके साथ ब्लॉक कर दिया, ताकि आतंकवादियों के लिए ऊपर आना जितना पॉसिबल हो उतना मुश्किल हो सके। वो जल्दी से सभी को हॉल में ले गए और किचन में से उन्हें वो अपने आप को बचाने के लिए जो भी कुछ मिला, जैसे कि चाकू, मीट, लिवर, रॉड्स और जो भी वो वेपन की तरह यूज़ कर सकते थे, उन्हें अपने वेस्ट बैंड में दबा लिया। जल्द ही असली ऑपरेशन शुरू हो गया। कर्टन्स नीचे खींचे गए, लाइट्स कम कर दी गई, दरवाजे तार से और हैवी ऑब्जेक्ट से बंद कर दिए गए, लोगों को फ़ोन पर तेज़ आवाज़ में बात नहीं करने और अपना ठिकाना नहीं बताने के पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए। तो कैसे 6 एक्स कमांडोज और यूएस मरीन कैप्टन रवि ने जाने बचाई?
तो हम ये आगे की कहानी जानेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये हो सकती है रैम्बो की प्रोबेबल कहानी। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कितनी अच्छी लगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।